रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज हम बनाने लगे हैं मज़ेदार सी फ़िश, थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी के साथ। सबसे पहले ये हमने फ़िश लेके इसके फिलेट कर लिए हैं, इसको धो लिया। अब इसके अंदर जो है ना वो नमक डाल देंगे। अभी इसको अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। ये हमने इसको नमक अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अभी इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे के बाद इसको हम करेंगे एक दफ़ा फिर वॉश, ताकि जो एक्सेसिव नमक है वो निकल जाए। हमने इसको नमक लगा के रखा था, अभी हम इसको वॉश कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि जो फालतू नमक है वो निकल जाए। इसके अंदर जी जो मसाले जाएंगे, काली मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका या कम से कम 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट, सिर्फ लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, और उसके अलावा इसके अंदर जो जाएगा वो है ज़ीरा, सौंफ और कसूरी मेथी। ये तीनों चीज़ें 1-1 टीस्पून, इनको मिक्स करके हमने हल्का सा ग्राइंड कर लिया। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 अदद लीमू का रस। इस सब को करेंगे मिक्स। साथ में हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और मसाले सारे को कर देंगे मिक्स। ये जी सारा मसाला तैयार हो गया। अब इसके अंदर 1-1 पीस फ़िश का शामिल करेंगे और उसके ऊपर मसाला अच्छी तरह से कोट कर देंगे और इनको निकालते जाएंगे। ये देखें, इस तरह से कोट करने के बाद हम निकाल लेंगे। सबको जी अच्छी तरह से कोट करके हमने मसाला रख लिया। 15 से 20 मिनट इसको ऐसे छोड़ेंगे। हो चुके हैं। अभी हम इसको करेंगे, ये हमने ब्रेड क्रम ले ली, ब्रेड क्रम के अंदर कोट करेंगे। अच्छी तरह से ब्रेड क्रम में कोट कर दिया। ये हमने कोट करके जी निकाल लिया, दूसरी प्लेट में रख दिया। इसी तरह बाकी पीसेस को भी करेंगे। ऐसे ही हमने तमाम फिश को कोट कर लिया जी ब्रेड क्रम। अभी हम इसको करेंगे फ्राई। ज़रूरत फ्रिज के अंदर सेव भी कर सकते हैं। ब्रेड क्रम लगा के आप फ्रिज में रख लें। हस्बे ज़रूरत जब आपको चाहिए हो तो आप निकाल के इसको फ्राई कर लें। एक पैन के अंदर आप हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लें, डीप या शैलो फ्राई जैसे भी आप करना चाहते हैं। एक बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आपने मछली फ्रीज़ की हुई निकाल रहे हैं तो आपने उसको हमेशा जब भी पकाना है तो बिल्कुल लो आंच के ऊपर पकाना है, ताकि वो अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए। ये ना हो कि आप मछली फ्राई कर चुके हैं और आपको पता चले कि अंदर से वो ठंडी है और इस कंडीशन में किसी को सर्व करें तो वो बिल्कुल एम्बैरसिंग सिचुएशन हो जाती है। ये भी हम इसको एक साइड से पकाएंगे, फिर टर्न करेंगे। ये जी मैंने इसको 2 मिनट एक साइड से पकाया और उसके बाद मैं इसको टर्न करने लगा हूँ, ताकि दूसरी साइड से भी ये थोड़ी पक जाए। तो फिर हम वापस इसको टर्न करेंगे ताकि क्रम्स जो है वो जलने की नौबत ना आए। दोनों तरफ से 2-2 मिनट पकाने के बाद अभी मैंने इसको साइड के रुख कर दिया, ताकि वो साइड के रुख से भी अच्छी तरह से पक जाए। देख सकते हैं एक साइड से ये बिल्कुल इसके ऊपर ब्राउनिश कलर आ चुका हुआ है। ये हमारी तैयार हो चुकी है। दूसरी साइड से इसको 1 से 1.5 मिनट मज़ीद पकाएंगे और उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। ये जी 1.5 मिनट हो गया। अब दूसरी साइड हम चेक कर रहे हैं। ये देखें, दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अभी हम इसको निकाल लेंगे। ये हमने इसको निकाल लिया। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। ये बेहतरीन सी क्रम्स वाली फ़िश फ्राई तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए।
पसंद आए तो दोस्तों इस तरह से शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।